बैत बैत के लफ्ज को इतना उछाला कि जिसकी कुछ इंतहा नहीं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला सरकार के सहाबी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने बैत की है इसलिए वो अफजल है। तुफ है तुम्हारी इस सोच को। बैत करने के वक्त शर्तें बताई जाती हैं या बैत लेने के वक्त शर्तें किसने बतलाई हैं? इमाम हसन ने बतलाई। तो फिर किस्सा क्या रह गया? सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा-ए गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जैलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जैलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आखिरी खलीफा हजरत इमाम हसन को समझा जाता है। उसकी बुनियाद क्या है? हजूर ने अल खिलाफत बादी सलासून सनतन सुम्मा यकून मुल्कन अदूदा कि मेरे बाद खिलाफत 30 बरस रहेगी, बाद में दांतों से काट खाने वाली मलूकियत बन जाएगी। अब जनाब उनका नाम दस्तबरदार होने तक तो बड़ी खुशी से लेते हैं, लेकिन हराम है कभी किसी की स्टेज पर इमाम हसन का जिक्र हुआ हो। सिर्फ इसलिए राजी हैं कि जनाब वो दस्तबरदार हो गए थे और दस्तबरदार ही हुए ना। बैत बैत के लफ्ज को इतना उछाला कि जिसकी कुछ इंतहा नहीं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला सरकार के सहाबी हैं। वो एक दिन मैं टीवी देख रहा हूँ तो एक छोटे से कद के एक बुजुर्ग हैं, तो वो कहते हैं जब तक हजरत इमाम हसन उनके हक में दस्तबरदार नहीं हुए थे उस वक्त तक वो बादशाह थे। जब ये खलीफा उनके हक में दस्तबरदार हुए तो वो खलीफा बन गए। मैं पूछता हूँ जिस वक्त हजरत अमीर माविया यजीद के हक में दस्तबरदार हुए तो वो खलीफा बन गया? ये तुम्हें किसने बतलाया? और कुछ नहीं, तुम्हारे शरीयत ही पढ़ लेते, सुन्नी कहलाते हो। तो कहते इस्लाम के सबसे पहले बादशाह हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, लाख इज्जत करेंगे, मगर बेहकीकत बात हम किसी का कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। खुलाफा के अंदर जिक्र किया है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, तारीखुल खुलाफा लिखी है। खिलाफत का लफ्ज उनके लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। हजरत वाली घोड़ा मुजद्दिद घोड़ा से पूछा गया कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त उनको खिलाफत दे दी तो वो फिर वो खलीफा बन गए। आपने फरमाया वो खिलाफत आपने दानिस्ता छोड़ी है क्योंकि 30 बरस उस खिलाफत राशिदा की उम्र सरकार ने बताई थी। उसके बाद दांतों से काट खाने वाली बादशाह बनने वाली थी, आपने उससे बचने के लिए इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे कोई काट खाने वाली हुकूमत का हुक्मरान न कहे। लेकिन आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला हों तो या कोई दूसरा सहाबी तो अमर बिन अल-आस हों, अबू मूसा अशरी हों, जो उस तहकीम के मामले में शरीक हुए थे, तो बदअकीदा लोग उनका नाम बुराई से लेते हैं। आपने किसी सहाबी का नाम मजलिस के अंदर क्या, तन्हाई के अंदर क्या, अपने दिमाग की सोच के अंदर क्या, किसी सहाबी को बुरा न कहना है, न समझना है, न उसकी बुराई सुननी है, न सुनाने देनी है। हम लोग तो सरकार के जानवरों की ताजीम करने वाले हैं, सहाबी तो बड़ी जात का नाम है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि सारे की लात फेर के हजरत अली बुर्दा की गर्दन पर रख दो तो उनके वारिस मौजूद है, ऐसा नहीं करने देंगे। जहाँ तक तुम्हारे इल्मी घोड़े दौड़ने की आदत रखते हैं ना, हम समझते हैं जिस जगह हम काम कर रहे हैं तुम्हारे घोड़े लगड़े हैं वहां पहुंचने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी तहकीकात का मरकज यजीद है? पूछो यजीद काफिर है कि नहीं, मरवान बेईमान है कि नहीं। मुहर्रम शरीफ के दिनों में, शहादत के अय्याम में टीवियों वाले कहते हैं ये पंजर पाक का दिन मनाने के लिए है, लेकिन तुम मरवान की रवायतें लेकर के बैठ गए, यजीद की रवायात लेकर के बैठ गए। वो पिंडी में मेरे पास एक छोटा सा रसाला आया, उसमें उन्होंने लिखा कि मरवानी सादात बनु उमैया। मैं हैरान हुआ कि ये सैयद कहाँ से बने। कुछ जब ये समय देखे तो समझ आ गई, एक असनी सादात है, एक हुसैनी सादात है, एक मरवानी सादात है, एक यजीदी सादात। ये सादात की नई किस्में निकली हैं। हम तो हसन हुसैन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं,
اس لیے امام حسن کی بات چل رہی ہے. حضرت نبی کریم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین الفریقین العظیمین من المسلمین، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی. لیکن سردار کس کو کہا؟ حسن کو کہا، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہے اس لیے وہ افضل ہیں. تف ہے تمہاری اس سوچ کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مگر صحابہ کے کھاتے میں طلقاء میں سے ہیں. فتح مکہ کے دن جو مسلمان ہوئے ان کو طلقاء کہتے ہیں، صحابہ کی آخری کیٹیگری ہے یہ. اور امام حسن کن میں سے ہیں؟ یہ نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والے ہیں، سرکار کی زبان چوسنے والے ہیں. جب یہ کہا دستبردار ہوں گے تو کیا فرمایا سید کون ہوگا؟ کہا سید حسن ہوگا. اور سید واہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ واہ واہ. بیعت کرنے کے وقت شرطیں بتائی جاتی ہیں یا بیعت لینے کے وقت؟ شرطیں کس نے بتلائی ہیں؟ امام حسن نے بتلائی. تو پھر قصہ کیا رہ گیا؟ سرکار کا ارشاد ہے حسن اور حسین دونوں میرے جزو ہیں. اب ان کے درمیان یہ کوشش کرنا کہ فلاں افضل ہے فلاں مفضول ہے، نہیں پتا چلتا تھا یہ مخلص ہے یا منافق ہے. علی کا نام لیا، لعنت برس رہی ہے.